Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Morning, Ankit bhai. Good Good morning. morning. Good Good morning. morning, Ankit Bhaiya. Smile Good morning. morning. Morning, Good Ankit sir. morning. Good Good morning. morning. Good morning, everyone. Good सब morning, और everyone. लग रहे हो? Good morning. Good morning, Good everyone. morning. So let's start with sharing. Who will share first? अंकित भैया, हाँ, दीदी आप कर लीजिए, आप म्यूट अपने आपको। भैया वो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात हो रहा था। मैं 4-5 दिन से सोच रही थी कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। रोज रात को सोच के सोती थी कि मैं उठूंगी। लास्ट 2 डेज मेरे को तो किसी की फोटो आई नहीं रही। खुद को इतना अच्छा फील कर रही हूँ और इतनी एनर्जी आ रही है बॉडी के अंदर कि मैं 4 o'clock उठ के अपने आप को पूरा रात तक चार्ज रखती हूँ, अपनी बैटरी खुद की। आप मानेंगे नहीं, अगर 4 o'clock की आदत लग जाए ना, तो आप 4 to 8 जो काम करोगे ना, वो पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी एक तरफ और 4 to 8 की प्रोडक्टिविटी एक तरफ। रियली भैया, मतलब 4 to 8 जो नॉन स्टॉप मेरा चलता रहता है ना, उसमें इतनी एनर्जी रहती है कि रात तक वो मेरी बैटरी पूरी चार्ज रहती है, फुल बॉडी की। कहीं से भी 1% मुझे नहीं लगता कि मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है या मैं खुद को थोड़ा लो फील कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भी था कि जल्दी मत उठो, तुमको सूट नहीं करता, तुम्हारे हेडेक हो जाता है, बट 1% मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक बात और है, ब्रह्म मुहूर्त को उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा आपको, तो यू हैव टू नहीं, स्लीपिंग हैबिट। वो थोड़ा उसको बैलेंस करने का कोशिश कर रही हूँ कि 11 o'clock से पहले सोऊं। कल 10:30 आपको 9 o'clock बेडरूम में होना है और 10 o'clock तो सो जाना है फॉर श्योर। भैया, आर फैमिली में मतलब लाइक वो है नहीं कि आप 10 बजे जाके अपने रूम में सो जाओ, बिकॉज मैं जाके अपने रूम में सो जाती हूँ तो वो हस्बैंड का जो टाइम होता है ना, वो ऊपर आते तब तक तो मैं सो जाती हूँ। वो तो वो ये ना हस्बैंड तो वजह वो मिलने का टाइम नहीं रहता। रूम में आओ, बेडरूम में एटलीस्ट 10 मिनट बात करो, तो बोलते 10 मिनट तो जगी रहो ताकि मैं 10 मिनट तुमसे बात तो करूं। बोले तुम तो जल्दी। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है और आप मानोगे नहीं, वी हैव बैलेंस्ड आउट एंड स्लोली माय वाइफ हैज चेंज्ड हर टाइम ऑफ स्लीपिंग एंड गेटिंग अप। नहीं, वो चेंज हो रहा है। इन्होंने 2 दिन से मुझको देखा तो खुद भी थोड़ा खुद को चेंज कर रहे ताकि मॉर्निंग टाइम में हम बैठ के बात कर सके। नाइट में नहीं कर रहे तो मॉर्निंग में कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हो रहा है। और दूसरा, मैंने कल जिन जिन को ग्रेटिट्यूड दिया ना, वो यहाँ नहीं है, मगर उन लोगों ने मुझे बाहर से भी फोन किया। लाइक माय जेठानी वो अमेरिका है, उन्होंने कॉल करा, तो मतलब बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके कि मैं उनको ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ और उनका वहीं से फ्रंट से फोन आया और वो मुझसे बात कर रही है। ये जो ये आप बोलोगे ना, टेलीफोनिक कनेक्शन जो होता है कि आप मन में ग्रेटिट्यूड हाँ दो और उनका फोन आ जाए, इट विल हैपन। भैया, मैंने कल 3 नहीं बहुत सारे जनों को दिया और इनफैक्ट 3-4 जनों का मेरे पास कॉल बैक आया है, तो आई एम तो हैप्पी। ऐसे पूरे दिन भर में एक फोन नहीं आता है, बट जब जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड देती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे सबके फोन आ रहे हैं एंड कनेक्शन बनता जा रहा है ऑटोमेटिकली। वो रिलेशन पावरफुल हो रहा है। एग्रीड, बहुत agreed। तो ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज से उसमें रिलेशनशिप में जो पीस आती है ना, वो मजेदार होती है। मतलब कई लोगों का मेरे पास पर्सनल मैसेज था कल यस्टरडे, और मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट करी कि आप ग्रुप पे आओ, शेयर करो, बट वो बोले नहीं यार, वी कांट शेयर दिस ऑन ग्रुप। बट दे सेड दैट बाय यूजिंग दिस ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज दे हैव मेड देयर रिलेशनशिप सो पीसफुल। जहाँ पहले एक दूसरे को देख के हमेशा कोई ना कोई डर लगा रहता था, फियर में रहते थे कि यार अभी कोई झगड़ा हो जाएगा, अभी कुछ बात हो जाएगी, वैसी रिलेशनशिप भी बोला अंकित पीस में आ गई है। मतलब इट वाज टोटल पीस। मतलब हम लोगों ने बात करके बहनों जैसे बात करी है। सीरियसली भैया, यस आई एग्री टोटली विद यू। और कल ये भी हुआ कि घर में कुछ ऐसा कई बार हो जाता है कि कुछ ना कुछ होता है, इतनी बड़ी फैमिली होती है, कोई ना कोई किचकिच किचकिच करता ही रहता है। मैंने सबको थोड़ा कामली हैंडल करा और सब सिचुएशन में बहुत अच्छी तरह हैंडल हुआ। ग्रेट दीदी, ग्रेट। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच अंकित भैया एंड रवि भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव अखिल भैया। अखिल भैया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल Good morning. मेरी गुड मॉर्निंग। कल मेरी लाइफ में मॉर्निंग 10:30 से मीटिंग्स स्टार्ट हुई। 1-to-1 मतलब 4 मीटिंग्स थी मेरी, और चारों मीटिंग इतनी शानदार रही कि मतलब सारे काम एकदम अपने आप होते चले गए। और सवेरे से आज सवेरे मैं 3:36 उठ गया था। उसके बाद मैं आराम से उठ के फ्रेश होके नहा धो के और फिर अपना पूजा पाठ में मैनिफेस्टेशन, उसके बाद वॉकिंग करके और आके फिर दोबारा मैं नहा लिया, और सारे काम मेरे आज भी अभी तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। Thank you, Akhil bhaiya. Thank you very much for sharing. अनीता जी आप अनम्यूट कर लीजिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ अंकित भैया, रवि भैया, आप लोग को। कल आप लोग ने जो एक्सरसाइज दी थी, 3 जनों को आपको कांटेक्ट, आप सोचे 3 जनों के बारे में जिनसे आपका कांटेक्ट लूज आउट हो गया है। एंड एक्चुअली I spoke to one of my friend. Of course, I spoke to 3 people, but then out of that, एक friend से मेरा connection एकदम टूट गया था, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे कांटेक्ट करूं, because there were some differences, कुछ losses उसके थे, कुछ मेरे थे। पर देन जब हमने बात करनी शुरू करी तो कहीं कोई मलाल नहीं, कहीं कोई पीछे की किसी ने बात नहीं करी। We just started talking as if we had never lost connection. So that was amazing. And thank you for everything. Thank you very much, अनीता जी. बहुत अच्छी शेयरिंग है. Thank you. I hope you have a very good friendship ahead. Thank So, you. Anybody else who want to share, who had some magic? Akhil, हाँ अक्षिता. हेलो भैया, गुड Hi. मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग भैया। yesterday जो relationships के बारे में था, I wrote about the person, उनको gratitude देते गई, and then I had to go hospital for few reasons. Then we had a checkup and everything. It was so disappointing having a negative report. But then even then मैं खुद को इतने अच्छे से संभाल सके. I was smiling. I didn't had stress, nothing. डॉक्टर जो भी बोलना था बोली. I told doctor, thank you so much. She told, are you really happy? I told yes, because the gift of health is keeping me alive, and I'm really happy for that. Even doctor was shocked, and as soon as I walk out and come, my husband was like, सच्ची में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुश हो, आप अच्छे से हो? मैं कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से खुश हूँ. एंड ही वाज सो, घर आते ही बोलते कि यू नो, आई एम रियली हैप्पी व्हाटएवर यू आर डूइंग द क्लासेस, आई एम रियली हैप्पी that you know you have changed your thoughts, your everything, your mindset, everything. and उनको भी फिर ऐसे हो गया कि उसको ही कोई टेंशन नहीं है, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूं ना. घर में कुछ किचपिच कुछ भी नहीं. we had मतलब अच्छे से सो के उठे, मॉर्निंग वापस से फ्रेश, मेडिटेशन वगैरह सब किया, और वो थॉट भी नहीं आया कि यू नो आई हैड अ नेगेटिव रिपोर्ट, और मेरे को ऐसे कुछ यू नो आई एम नॉट वेल और समथिंग लाइक दैट. इट वाज वंडरफुल टू हैव सच फीलिंग इनसाइड. Great Akshita, great. Thank you very much for the sharing. Thank you भैया. So we have Kanak ji, can you unmute yourself for sharing? हेलो. हाँ, हेलो. हाँ, Good गुड morning, मॉर्निंग aunty, एवरीवन सर. हाँ, एकदम बढ़िया. आप अच्छे हो भैया? बहुत बढ़िया जी. सबसे पहले तो आपका और रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू कि मैं इस सेशन को कर पा रही हूँ. कल की एक बात बताऊं मैं आपको. मेरा छोटा बेटा जॉब करता है. तो कल शाम को मेरे को ऐसे पता चला कि भाई इसके ऑफिस में एक साथ बैठता है, उसको शायद कोरोना है. तो एक बार तो सुन के ऐसे बिल्कुल हो गए थे कि अरे ये इसके साथ 2-2.5 घंटे बैठे था. मन में बहुत चिंता हुई थी. फिर रात को उसका टेस्ट हुआ जो उसके साथ बैठता था, और सुबह अभी मेरे बेटे ने आके बताया कि मम्मी उसका नेगेटिव आया है. और उसी टाइम मैंने अपनी डायरी निकाली और उसके अंदर लिखा कि धन्यवाद भगवान, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है. तो मेरे को इतना विश्वास हुआ इस चीज पे कि मैं सोच नहीं सकती. और दूसरा एक बताऊं आपको कि एक दिन आपने बताया था कि जिस घर में सास और बहू जिनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, वो घर स्वर्ग जैसा होता है. तो इस स्वर्ग के सुख को शायद मैं 12 साल से भोग रही हूँ, क्योंकि मेरी दोनों बहुएं इतनी अच्छी है
कि शायद मेरी बेटी होती तो वो भी शायद इतनी अच्छी नहीं होती। ग्रेट और मेरे ग्रेट। दोनों बेटे विज्ञान जी लोढ़ा और अंकित जी लोढ़ा के पास काम करते हैं, तो उस घर के अंदर तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आंटी मैं आपको करेक्ट कर दूं, काम नहीं करते हैं मेरे साथ, ये वो बिजनेस के पार्ट हैं, है ना, तो वो हमारे यहाँ पे कोई भी मेरे साथ काम नहीं करता, इट इज दे आर पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो आपको करेक्ट कर दूं इस बात पे, है ना। थैंक यू भैया, आप लोगों की सोच इतनी बड़ी है। और बहुत बढ़िया शेयरिंग है आपकी, जो आपने कहा ना कि जिस घर में बहू और सासू माँ में जो तालमेल है वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता, और ये बहुत फैक्ट है। एंड यू नो मैं मतलब आप मानेंगे नहीं मानेंगे, सब लोगों का घर ऐसा ही होगा आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि जहाँ ग्रेटिट्यूड का वास होता है ना, वहाँ पे कोई भी झगड़ा वगड़ा रहता नहीं है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। So we have Palomi. You write in the chat box. Palomi, you can share your. Happy morning, everyone. So, Bhaiya, I wanted to share that yesterday the exercise that was given, that we are supposed to write on a one past relationship which was not okay, and like 10 gratitude points. So while writing, I had more than 14 or 15 gratitude points, and that moment I felt that actually like itni to achhai hai, so you have to eliminate other things. You have to just let go, because nobody is ever like a full package. You have to accept how it is. So it really changed many things regarding that person. So I was really happy. Thank you so much. Great, Palomi, great sharing. So we have Shaisha ji. Shaisha ji, can you unmute yourself? Happy morning, everyone. Happy morning ji. कैसे हैं? How are you? All good, sir. I hope you're doing well too. Yes. Yeah, so here's my sharing that like 2-3 days before we had this relationship hitting class for parenting, and we have a kid at our home. He was very involved in his phone and always playing PUBG and all. So as you all said that hitting his emotions, so I tried hitting his emotions. I was always giving him thank you prior to that also, but we just sat that day and we were talking, and I just started hitting his emotions, and gradually the time has come now. Yesterday he spent most of the time of the day with us. उसने फोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, and I was so happy. I was all पूरा time I was paying gratitude to you too, and to God and to him, and he was so happy. और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा देखो आप मान रहे नहीं थे, and now see, look at him. The thing, my teachers, thank you so much. Thank you. Thank you, Shaisha ji. Thank you very much for the great sharing. So we have Yashwan ji. Yashwan ji, you can unmute yourself. Good morning and have a very happy morning. Good morning, sir. Good morning. मैंने सर अपने रोज के 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख लिए, बट आई वाज कंफ्यूज कि मैं रिलेशनशिप में किस पे लिखूं, क्योंकि मेरा ऐसा किसी से कोई आज तक जितना मेरे पास्ट में हुआ है, अगर मैं किसी के लिए होता ना गुस्सा हो गया, बात नहीं करनी, तो फिर वो पूरा ही माइंड से राइट ऑफ हो गया कि यार अब छोड़ो, वो आदमी मन से हट गया मेरे। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ मैं किसके लिए तो लिखूं, क्योंकि अब मेरे को याद ही नहीं उसका कुछ भी। वो ये ना कि मेमोरी से भूल गया, हमको नहीं रखना किसी नेगेटिव आदमी से या जिसने जो भी की। अगर देखिए क्या है, तो फिर उस पर मैं कैसे लिखूं? रिलेशनशिप में अगर देखो क्या होता है, एक तो अगर आप भूल ही गए बिल्कुल, ये आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव बंदा ही नहीं है ना, सब अच्छे ही अच्छे हैं, है ना, तो आप जो आपकी लाइफ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मे बी योर वाइफ, उसके बारे में 10 अच्छाई लिख दो, जिससे आपकी और आपकी वाइफ की रिलेशनशिप गो टू दैट नेक्स्ट लेवल, है ना। ओके, है ना, तो आप जिस भी रिलेशनशिप को और भी नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो, यू कैन राइट फॉर देम आल्सो, ठीक है ना। आप ठीक है यार, यू आर गॉड ब्लेस्ड कि आपका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई चीज बातचीत मतलब खराब नहीं है, तो इट इज गुड। झगड़ा है बट उसको मैं प्रेज नहीं करना चाह रहा। नहीं, आप जो भी झगड़ा है मैं उनसे कहीं ना कहीं दिल में आपने ना अभी भी वो गांठ बांध रखी कि मैं उसको प्रेज नहीं करूंगा। आप प्रेज नहीं कर रहे हो, आप अपने मन से वो कचरा हटा रहे हो, आप उसको प्रेज नहीं कर रहे हो, आप उससे जाकर रिलेशनशिप नहीं बना रहे हो, आप उससे यार दोस्ती नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने मन से कचरा हटा रहे हो कि यार मेरे मन से जो कचरा है, मेरे दिल में जो कचरा है ना, वो साफ हो गया।
एंड जैसे मैंने कल कहा, मे बी ही डजंट डिजर्व द फॉरगिवनेस, बट यू डिजर्व द पीस। आप अपने साथ जो दिल के अंदर जो आप एक अपने मन में ना वो बोझ लेके चल रहे हो ना, और ये जो बोझ है ना, ये बीमारी का घर होता है। मतलब ये जितना भी अपन दिल में किसी के लिए मलाल और ये लेके चलते हैं, फिर देखते हैं हम लोग को छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, ये सिर्फ इसी के कारण होती हैं, क्योंकि अपने मन के अंदर या अपने दिल के अंदर अपन कचरा लेके चल रहे हैं किसी और के लिए। सो ओके, समझ गया मैं, ठीक है, समझ गया, मैं लिख लूंगा। थैंक यू सो मच। Good morning, everyone. A very, very good morning. Smile morning. Good morning, भैया. रवि भैया. Good morning, Ravi भैया. Smiling morning. Good morning. Good morning, जी. Have a lovely morning. आज सारे कैमरास ऑन होंगे. आज सारे कैमरास ऑन चाहिए. Good morning, everyone. 80% कैमरास ऑन चाहिए आज, प्लीज मेरे को. Good morning. रवि भाई सबके ऑन है. नहीं, नुपुर का ऑफ है, आसिफ का ऑफ है, कृतिका का ऑफ है. ऑन है. वेरी गुड. आज आप सब लोग इतने अच्छे लग रहे हो, इतने खूबसूरत लग रहे हो, मैं बता नहीं सकता हूँ. एक शेर याद आ गया आप लोगों को देख के आज सुबह सुबह. लेट्स स्टार्ट विद न्यू थिंग. एक अच्छा शेर बताता हूँ आप लोगों को. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो. रिपीट विद मी गाइस. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो. अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो. जिंदगी को प्यार करो. वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार था. वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार था. बस उस ब्रह्मांड पे विश्वास करो. बस उस ब्रह्मांड पे विश्वास करो. Great guys, good morning. Thank you so much everyone for dressing up so nicely. Amazing. चलो आज आप लोगों की बहुत लोगों की शेयरिंग है, but let's take the sharing बाद में, क्योंकि आज की एक्सरसाइज आप सब लोग इतना तैयार होके आए हो, इतने सदश के आए हो, तो मैं तो फुल एनर्जी से भरा हुआ हूँ. So let's get started with self love. आज का जो टॉपिक है, जो बहुत दिनों से लोगों को चाहिए था. So let's start. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. तो I want someone जिसको सेल्फ लव के बारे में बहुत नॉलेज है, कुछ शेयर करे आज. चैट बॉक्स में लिख दो yes why. Anyone who wants to talk about self love, please. Ankit, can we mute people? ये तो अपने में आ रहा है, उसमें नहीं. So मीनू राणा जी बोलना चाहती हैं. Let's hear it from मीनू जी. Hi everyone. Smile morning. Good morning. I'm so excited today. मीनू जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो. आप बहुत अच्छी लग रही हो आज. Thank you so much. Thank you so much. And this privilege is given by you people, Ravi ji and Ankit ji. I'm so thankful for today's morning. Actually अभी लॉकडाउन में रहते रहते तैयार होने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि अच्छे से तैयार होके बोले कहाँ जाएंगे, सिंपल कुर्ती पहनी, साड़ी पहनी, चले गए. लेकिन आज जो मौका मिला ना, तो आई वाज सो एक्साइटेड फ्रॉम सिंस नाइट कि मुझे लग रहा था कि आज तैयार होना है. सबने बोला आज क्या, ये क्यों निकाल रहे हो सब. लेकिन आज सुबह हम सेल्फ लव पे एक्सरसाइज कर रहे हैं. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. तो मुझे मैंने अच्छे से तैयार हुआ, जबकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है. तो बट आई रियली वांटेड टू गेट अप एंड गेट वेल सून, रेडी सून. सेल्फ लव के ऊपर बिकॉज पहले शायद कुछ समय तक से पहले सेल्फ लव के बारे में कुछ नहीं मालूम था. जब बच्चे छोटे होते हैं, जब हमारी शादी होती है, बच्चे छोटे होते हैं, तो बेसिकली हम अपने आप को भूल ही जाते हैं. और उस समय होता है कि जब अपनी गृहस्थी में, अपने परिवार में इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि हम क्या है यही नहीं पता. शीशे में अपनी शक्ल देखना भूल जाते हैं. सुबह से शाम तक हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, अपने बाल तक नहीं बनाते हैं, और सोचते हैं बस फैमिली है, बच्चे हैं और वो सब कुछ है. वो बहुत अच्छा है. स्पेशली हम लेडीज देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जो करते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वी फील सो मच हैप्पीनेस इन दैट. हमें बहुत अच्छा लगता है. लेकिन जब उसमें हम खुद को भूल जाते हैं, वो अच्छा नहीं होता. लेकिन ये मैंने रियलाइज किया कुछ समय के बाद, जब मुझे सबका करते करते एक मतलब आई एम नॉट शाई टू शेयर दिस, कि एक फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है. ऐसा लगता है कि बस हम किस चीज के लिए बने हैं, क्या हम इसी चीज के लिए बने हैं, क्या हम हमारी आइडेंटिटी नहीं है. बिकॉज मैं आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, मास्टर्स किया मैंने, और उसमें हम सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ आइडेंटिटी सबके बारे में पढ़ते थे. बट वो थियोरी बन के रह गया था जब हम बहुत ज्यादा अपनी फैमिली में फंस गए थे.
लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ, मैं एक सिस्टम के साथ में जुड़ी, एजुकेशन सिस्टम के साथ में 15-16 साल पहले, और मुझे तब रियलाइज हुआ कि मुझे अपने बारे में सोचने का भी पूरा हक है। और जैसे जैसे मैं उस एजुकेशन सिस्टम से जुड़ती चली गई, मैंने सीक्रेट बुक द सीक्रेट पढ़ा रहस्य, और ये जाना कि मुझे खुद को अबंडेंस में रहना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि हम लेडी सोचते हैं कि हमें जो मिल गया हम उसमें सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन इज समथिंग वेरी गुड, अच्छा है कंटेंटेड होना, बट उस केस में क्या होता है कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें जो मिल गया ठीक है, हम फीलिंग ऑफ स्कैरसिटी होने लग जाती है कि ठीक है आज है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, हम खुश हैं। दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि हमें पेरेंट्स ने वही सिखाया कि जितनी चादर हो उसमें आप अपने पैर पसारिए, वही सीखा और वो बहुत अच्छा भी रहा। लेकिन उसके बाद में जब फीलिंग ऑफ अबंडेंस आई द सीक्रेट पढ़ने के बाद में, तो उस समय से मैंने रियलाइज किया कि खुद को अबंडेंस में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अबंडेंस की फीलिंग में होते हैं तो हम सबको अबंडेंस में रख सकते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी क्या होता है, जब हम बाहर निकले, लोगों से बात की और लगा कि नहीं लोग प्रेज करते हैं, तो अपने लिए रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू हुआ और फिर खुद को जानना शुरू किया और कॉन्फिडेंस डे बाय डे पे इंक्रीज होता चला गया तब से। और ये समझ में आ गया कि नहीं, खुद को प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, बट उसके बाद जब 100% देने के बाद यदि मुझे कहीं जाना है मुझे, तो मैं उतना ही अच्छे से रेडी भी होके निकलती हूँ। एंड आई फील दैट सो गुड। सो टुडे आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि रवि जी एंड अंकित जी हैव गिवन दैट privilege to us, the chance to get ready after so many days, and I'm very happy, and I love myself. I every day in my gratitude exercise I write thank you God, thank you universe, and thank you Meenu, because I'm the only person who can love myself, because no one else can love me that much which I can love myself. And I'm really thankful to God and universe for that feeling which I've got. I'm so thankful to Ravi ji, Ankit ji, to everyone for this magic class, and it's really magical. Thank you so much. Thank you मीनू जी, अमेजिंग शेयरिंग। आपने तो मेरी सारी दिल की बातें बोल दी, तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं बोलने का। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरती से समझाया आपने। नम्रता जी, लेट्स हैव वन मोर और उसके बाद we'll continue. Namrata ji, would you want to share something on? Good morning. Good morning. Okay, so I believe अगर आप किसी के लिए ग्रज नहीं रखो और आप बहुत सारा प्यार बांटो, तो बहुत सारा प्यार आपके पास भी आता है, which God's grace happens with my life. कल मुझे 3 लोग मिले ही नहीं जिनके साथ मुझे रिलेशंस इंप्रूव करना है। I just had one, उसमें भी मुझे लगा कि 5 प्रॉब्लम्स मैंने लिखी, मुझे लगा सिर्फ 5, that's it, तो फिर मैं किसके लिए वो कर रही हूँ, उसके बाद मुझे दूसरा तीसरा मिला ही नहीं। So I'm so glad, and ये चीज बढ़ी है इस क्लास में आके। मुझे रियलाइजेशन हुआ कि आई एम सो इम्पोर्टेंट फॉर others and others are so important for me, and I really love myself because I can love them, I can respect others, I can love a lot to everyone because I love myself. I think I respect myself. That's it. Great Namrata ji, thank you so much for a lovely sharing, and that आपकी कल तो फिर आपने हॉलिडे मनाई होगी, कल आपके पास कोई होमवर्क ही नहीं था। चलिए, गुड। So Ravi ji और बोलना चाहते हैं, तो let's hear it from Ravi ji also. Hello everyone. Namaskar Ankit ji. Namaskar Ravi ji. I am so privileged to be the part of this group. In regarding to self love, मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा सर, I have joined one ग्रुप, मतलब बेसिकली इट्स अ मेडिटेशन ग्रुप, और 2010 के अंदर मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे करीब 200 लोग थे। 200 लोगों का सबसे फर्स्ट डे हम लोगों का इंट्रोडक्शन था। तो सब लोगों ने जाके अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। जब इंट्रोडक्शन के बाद सब लोग बैठ गए, तो उसके बाद वहाँ पे जो टीचर थे उन्होंने अपना जब एक्सप्लेन करना चालू किया, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके इंट्रोडक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं। सबने नमस्कार मुझे किया, नमस्कार यहाँ सामने बैठे हुए लोगों को किया, लेकिन खुद को नमस्कार क्यों नहीं। तो वो बहुत स्ट्रेंज था सबसे पहले समझना कि खुद को नमस्कार क्यों करना होता है। देन दे टेक 1 डे कंप्लीट सेशन, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सेल्फ लव क्या चीज होती है। जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम अपने आप से इंट्रोड्यूस हुआ वापस कि ये सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो आप चीजों से प्यार कर पाओगे। एंड द कल्चर देन कि हम सबसे पहले अगर कोई भी शेयरिंग होती थी वहां, तो हम जैसे उनको नमस्कार करते थे, गुरु को, वहां पे बैठे हुए सभी लोगों को करते थे। उसके बाद में बोलते थे मुझको भी मेरा नमस्कार। 1-2 दिन बहुत अजीब सा लगा, बट उसके बाद में इट फील्स लाइक कि हाँ, मतलब देयर इज समथिंग व्हिच वी possess, which we want to do, which we want to share, and there should be a love, there should be a respect for ourselves. If you want to respect others, then you have to
do that first. And they explained the concept in this way कि if you are having a love for yourself, then only you can give it to other. उन्होंने बोला अगर खुद के पास पैसा है तो किसी को दे सकते हो, अगर खुद के पास खुद के लिए प्यार नहीं है तो तुम किसी को भी प्यार बांट नहीं सकते. तो start creating love for yourself so that you can give the love to others also. So that is my sharing. I really introduced the concept of love 10 years ago, and it is really nice again to be in this gratitude club and again with a part of this self love. Thank you Ankit ji, thank you Ravi ji. थैंक यू रवि जी. आज जो भी मैं कराऊंगा उससे आपको और अजीब लगेगा, पर आप वो करोगे. Anyways, so let's have the final sharing from Arhata. Arhata, मैंने आपका नाम सही बोला ना आज? थोड़ा सा. So she is Arhata, I am Vatsala. We are sisters, हम साथ में रहते हैं. और सेल्फ लव पे मुझे बस एक बात शेयर करनी है कि so I am of course blessed with a lot of things, but I am also blessed with the world's best parents. And मेरे पापा is the epitome of self love. मतलब आप कई बार हम लोग है ना बहुत सारी उनकी बातों पे हंस देते हैं और मजाक में मजाक भी बनाते हैं उन बातों का. But he is the epitome of self-love. Whenever he gets ready to get out of the house, he will look, and he'll do it more so when we are around. वो मिरर में देखेंगे और बोलेंगे अरे यार नंदू क्या लग रहा है तू यार, बहुत बढ़िया यार, क्या लग रहा है. और हम सब हंसते हैं इस बात पे, बट वो देख के इतना वो लगता है कि मतलब he genuinely loves himself and he tells us every day to love ourselves even more. और कई बार जब हम बात करते हैं तो बार बार ये बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ मैं भगवान को कितना धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने मुझे मैं बनाया. मतलब अगर भगवान मुझसे पूछे कि तू अगले जन्म में क्या बनेगा, तो बहुत लोग बोलेंगे मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है. मैं बोलूंगा नहीं, मुझे वापस नंद किशोर कोठारी बनाना, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नंद किशोर कोठारी हूँ और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ. एंड आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी विद द वे आई हैव लिव्ड माई लाइफ. मतलब he's just amazing that way, and that's what we've learned, like grown up, we've learned all of this, and I just hope to be that way someday. I mean, I can also look in the mirror and be like, I don't have any self doubts or anything, क्योंकि पापा को ऐसे देखा है तो हम भी बहुत कॉन्फिडेंस से बड़े हुए हैं, पर उनके जैसा कॉन्फिडेंस तो अभी भी there's some time to reach. Thank you Arhata, amazing sharing, amazing sharing. मैंने बहुत कम मेल्स को देखा है जो अपने आप को इस तरीके से प्यार करते हैं एंड दे डू दिस, और कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिविटी आप दोनों के अंदर दिखाई दे रही है. एंड आई थिंक वो हेरिडिटरी से पास ऑन हो रही है जो आप. So you should be grateful for your father and for his positivity and his self love, which has been, so आज आप ये बोल पा रहे हो कि my life is perfect. So somehow or the other he is the biggest contributor for that. इनके कोठारी जी इसी स्क्रीन पे हैं, उनको बोल दो कि वो कुछ बोलेंगे. हाँ सर, आप आ सकते हैं. हम आज आपसे सीखना चाहते हैं. प्लीज आप स्क्रीन पे बताइए कि किस तरीके से प्यार किया जाता है. सर अगर आप हैं तो प्लीज कम. Yes. Good morning everyone. Good morning sir. Sir, thank you so much. इस आप जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए रियली मैं बहुत आई एम थैंकफुल कि मैं भी अटेंड कर रहा हूँ. और सेल्फ लव के बारे में मैं ज्यादा बोल तो नहीं सकता, पर यस ये बहुत जरूरी है. सेल्फ लव, अपने आप को अगर आदमी कोई प्यार नहीं करे तो उससे ज्यादा खराब कुछ हो नहीं सकता. सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप आदमी अपने आप से प्यार करे. तो सर जैसे आराधा बता रही थी जिसे आप अपने आप को प्यार करते हो, एक बार प्लीज वो करके दिखा दो ना, सबके लिए इजी हो जाएगा सीखना. अच्छा, मेरे को घर पे मेरे मदर फादर नंदू बोलते हैं, तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं बोल के जाता हूँ ऐसे, अरे वाह यार नंदू क्या स्मार्ट लग रहा है, थैंक यू 3 बार बोलना अभी शुरू किया है, पर थैंक यू 1 बार बोलता था. चलिए सर, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर. ग्रेट, थैंक यू एवरीवन फॉर वंडरफुल शेयरिंग. मजा आ गया सुबह. आज सचमुच एक बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है जब इतने खूबसूरत लोग सब कैमरा ऑन करके सामने बैठे हैं. थैंक यू सो मच.
So guys, I just want to share self love क्यों important है. सब लोगों ने बता दिया, मीनू जी ने, राधा ने, कोठारी सर ने, that why self love is very very important. I just want to share few things with you guys that क्यों अपने आप को प्यार करना चाहिए और इससे क्या क्या चीजें आपको हेल्प होती हैं. So just give me 1 minute. I also have couple of Ankit, do we have females more or do we have males more in the group today? Ankit, आप unmute कर लो ना. We have females more, males हैं, but it's around 25%, 25-30% of the group. Mostly are females. Okay, okay, perfect. So let's get started. And all the people on Facebook, we really miss you. आप लोग भी तैयार होके आए होंगे. And I wish that we could have everyone together, but nevertheless आप लोग हमको देख पा रहे हो और आप comments डाल सकते हो, share कर सकते हो आपको जैसा लग रहा है. And so let's get started. Self love, the most important thing. आज एक छोटी सी exercise भी करनी है अपने को. तो सेल्फ लव क्यों इम्पोर्टेंट है? सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आप अपनी सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हो. जब जब आप अपने आप को प्यार करते हो तब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर लेते हो. ये सबसे पहली शुरुआत होती है. जब आप अपने आप को प्यार करने लगोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स लाइफ में चाहे किस भी फील्ड में आ रही हो वो आप अपने आप ठीक कर लोगे. हमारा जीवन बदलने लग जाता है, इम्प्रूव होने लग जाता है, लाइफ खूबसूरत होने लग जाती है जब जब हम अपने आप को प्यार करते हैं. मैंने प्यार करना अपनी वाइफ से सीखा था. सेल्फ लव क्या होता है? शी टॉट मी व्हाट इज सेल्फ लव एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, मेरे को ऐसा लगा कि सच में ये तो जादू ही थिंग है. इज लाइक पहले अपने आप को कोई भी नहीं, मैं कभी भी नहीं करता था. आई यूज्ड टू लिव फॉर अदर्स, बट जब जब अपने आप को देखना चालू किया तो अपने आप में एक अच्छा सा भगवान दिखने लग गया, एक अच्छी सी चीज दिखने लगी जिसको मैं प्यार करने लग गया. तो जब जब आपको अपने ऊपर दया आती है, अपनी गलतियों पे दया आती है, दूसरे लोगों पे दया आने लग जाती है, अगर आप सेल्फ लव करना चालू कर देते हो तो आपका जितना भी डर है मन में, जो जो डर है आपको, वो डर निकल जाता है सेल्फ लव से. जैसे कोठारी सर ने बताया कि मैं सुबह को जाता हूं तो अपने आप को प्रेज करके, अपने आप को लव करके जाता हूं. जब जब आप ऐसा करने लगते हो तो आप अपने दिल से सारे डर निकाल लेते हो और आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो. सर, एम आई राइट? कोठारी सर, कैन वी हियर इट फ्रॉम यू? मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. मेरी लाइफ तो इसीलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ हमेशा और अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझता हूँ. और आज मैं इसी कारण इस पोजीशन में हूँ. सब लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं, मैं सबको इतना प्यार करता हूँ. तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज है. थैंक यू सर. तो आप ये जो सेल्फ लव है आपके साथ आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करता है और आप हर चीज को अप्रिशिएट करने लग जाते हो. इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है, जब जब आप सेल्फ लव करते हो तो आपका ग्रैटिट्यूड फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाता है. आप हर चीज अप्रिशिएट करते हो, आपको कोई चीज बुरी नहीं लगती. ये सारी चीजें थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी आपको जो जो सेल्फ लव में नहीं है, जो जो दूसरों के लिए जीने में बिलीव करते हैं, पर आप जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपका विश्वास बढ़ने लग जाएगा इसमें. और सबसे बड़ी बात, सेल्फ लव से आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपके फाइनेंस इंप्रूव होंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी. लाइफ में जिस जिस फील्ड में आपको जरूरत है अपने आप की, वो सारी चीजें आपकी इंप्रूव होने लग जाएंगी. तो गाइस, सेल्फ लव इतना जरूरी है कि सुबह को पूजा जरूरी है तो सुबह को अपने आप को प्यार करना जरूरी है. आप ये समझ लीजिए. और हम लोग क्या सोचते हैं, स्पेशली लेडीज, जैसे मीनू जी ने बताया, आप लोग अपने ऊपर एक बाउंड्री कर लेती हो कि नहीं, हमारी लाइफ तो दूसरों के लिए है. नहीं, ऐसा नहीं है. आपकी लाइफ आपके लिए भी है. आप लोग नहा लेते हो, मैनिक्योर पेडिक्योर करा लेते हो, पार्लर में चले जाते हो, तो आप लोग ये सोच लेते हो कि हम सेल्फ लव कर रहे हैं. नहीं, आप सेल्फ केयर कर रहे हो. दिस इज नॉट सेल्फ लव. यू आर केयरिंग फॉर योर सेल्फ. सो सेल्फ लव क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड आप सेल्फ लव कैसे कर सकते हो एंड व्हाट इज द जर्नी फॉर सेल्फ लव. लेट्स लुक इनटू इट. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सुबह सुबह उठ के या लाइफ में टाइम, जब भी आपके पास टाइम मिले, आपको
मिरर के सामने, आई होप आज सब लोग मिरर के सामने हैं, आपको मिरर के सामने कंफर्टेबल होना पड़ता है। आप अपने आप को देखते रहो, आप अपने आप को एडमायर करते रहो मिरर के सामने। और सबसे अजीब बात जो आप लोगों को लगेगी कि ये कैसे हो सकता है, वो आपको करना पड़ेगा। रोज सुबह 5 मिनट के लिए आपको मिरर के सामने खड़े होके आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, आपको जो भी बोलना है इन दोनों में से आपको बोलना चाहिए। आई लव माई सेल्फ और आई लव यू, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आपको शुरू शुरू में बहुत अजीब लगेगा कि यार ये क्या है, हमने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा। आप 1 महीना ये काम कर लोगे तब आपकी ये हैबिट बन जाएगी। और ये हैबिट इज सिंपली रिपीटिशन। और जैसे जैसे ये आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे या आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा अपने आप पे, आपको अपने आप से प्यार होने लग जाएगा। तो जो जो लोग अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप मिरर के सामने रोज सुबह खड़े होके आई लव यू बोलो, आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। ये 5 मिनट आपको डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। सो सबसे पहली चीज हर सुबह ये करना है। आप ये करोगे तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं मैंने आपको बता दी हैं। दूसरा, हम लोग अपने माँ बाप, हम लोग जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, हमारे को अपने आप को वैसे ही ट्रीट करना है। हम लोगों को अपना माँ बाप बनना है। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम अगर कुछ गलत करते हैं तो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हम कुछ, हमारा वजन बढ़ जाता है तो हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मोटा हो गया है, मोटी हो गई है। अगर हम लोग कुछ गलत खा लेते हैं, समोसा खा लिया, कचौड़ी खा ली या पिज्जा खा लिया, तो उसके लिए एक गिल्ट के साथ आगे बढ़ते रहते हैं कि यार क्यों खा लिया आज, गंदा क्यों खा लिया आज, गंदा क्यों खा लिया। हम अपने ऊपर दया ही नहीं है हमारे को, हम मतलब एक ढीठ की तरह अपने आप को, अपने शरीर को कोसते रहते हैं। आप लोगों को लगता है ये ठीक है? सो गाइस, आप लोगों को अपने आप से अनकंडीशनल प्यार करना पड़ेगा। अनकंडीशनल प्यार, बिना किसी चीज के आपको प्यार करना पड़ेगा। जो प्यार आपको अपने बच्चों के लिए है, वही प्यार आपको अपने आप को करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं अपना बाप हूं या मैं अपनी माँ हूं। अगर मैं अपना बेटा होता तो मैं अपने आप को कैसे ट्रीट करता, और अगर मेरा बेटा गलती करता तो मैं उसको कैसे ट्रीट करता। सो यू हैव टू बी लविंग एंड एक्सेप्टिंग। आप अपने आप को प्यार करो और अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर आपका बच्चा गलती करता है तो आप क्या करते हो? उसको समझाते हो और उसको प्यार से बोलते हो कि इसको ऐसे इम्प्रूव कर, या आप उसको मारते हो और उसको गंदा फील कराते हो? let me have this question guys, let's have it on the chat box। क्या लगते हो, अगर आपका बच्चा अगर कोई गलती करके आता है तो आप उसको समझाते हो या उसको कोसते हो? और अगर आप कुछ गलत करते हो तो आप अपने आप को क्या करते हो? So why do you, शिल्पा says we curse। अगर हम कुछ गलत कर लेते हैं तो हम अपने आप को कर्स करते रहते हैं, क्यों? तो आज से ये चीज की गांठ बांध लीजिए दैट आप ही अपने माता पिता हो। और अगर आप कोई गलती करोगे या आपके पास्ट में कुछ गलत काम किए हैं, उसको भूल के उसको समझाने की, उस मिस्टेक को उभरने की कोशिश करोगे। और ये छोटी छोटी आदतें आपको बुरी आदतों से भी बाहर निकाल, जब जब आप अपने आप के पेरेंट बन जाते हो तब तब आपकी गलत आदतें होती हैं वो भी आप सुधार लेते हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो कुछ और हो। जब जब आप अपने आप को अपने पेरेंट की तरह ट्रीट करोगे तो आप इन सब चीजों से भी बाहर निकल जाओगे। हमारे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है। वी आर आवर बेस्ट फ्रेंड। हम अपने माँ बाप भी हैं। सो एनीथिंग यू डू, आज समोसा भी खा रहे हो, अगर आपके बेटे ने समोसा खा लिया तो उसको क्या समझाओगे कि बेटा इतना हेल्दी नहीं होता, तूने 2 या 3 समोसे खा लिए। तो अपने आप को प्यार से समझा लो, पर अपने आप को कर्ज करना बंद कर दो। So second thing is
पेरेंटिंग, आप अपने पेरेंट खुद हो। तीसरी चीज अफर्मेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक लाइन, स्पेशली जो लोग 40-50 के ऊपर होते जा रहे हैं, जिनकी बॉडी थोड़ी सी वीक होती है, आप लोगों को ये लिखना है, मैं काफी हूं, आई एम इनफ। और आप अपने आप से ज्यादा प्यार करते हो तो आपको लिखना है, आई एम मोर देन इनफ, मैं जरूरत से ज्यादा हूं। ये आप किसी मिरर पे लिख दो। जब जब, जैसे कोठारी सर ने बताया कि मैं मिरर पे जाके देखता हूँ, जब जब आप ये मिरर पे लिख देते हो या चिपका देते हो, मैं जरूरत से ज्यादा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब जब आप इसको पढ़ोगे तब तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। या आप जर्नल जो बना रहे हो, उस जर्नल में भी लिख सकते हो, मैं जरूरत से ज्यादा हूँ, आई एम मोर देन इनफ। So when you say this, you feel a confidence, you feel love for yourself, you respect yourself, और आपके लिए आपके दिमाग में अपनी इज्जत बढ़ती है। चौथा मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। हम लोग सब जानते हैं, मी टाइम जिसको हम लोग सब बोल रहे हो, आप सब लोग मेडिटेशन और मी टाइम के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हो, और आप अपनी फीलिंग जनरेट करते हो दैट हम लोग एक सेल्फ लव की फीलिंग जनरेट करते हैं मेडिटेशन से। हमारे को हमारा समय मिलता है, हम अपने लिए बैठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो लोग नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 मेडिटेशन कीजिए। जो आपका समय होगा, आप अपने सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप सुबह को 5 या 10 मिनट दे देते हैं तो आप हैप्पियर, हेल्दियर, आपकी मतलब आप खुश रहते हो, आप स्वस्थ रहते हो, आपका जीवन बढ़ने लग जाता है, आपको हर दिन बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, जो जो नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप इसको ट्राई करो। जो लोग कर रहे हैं, गुड, कीप ऑन गोइंग विद दैट। जो जो नहीं कर रहे हैं, आप ट्राई करने की कोशिश करो। 5-10 मिनट स्टार्ट 5-10 मिनट से करो, हो सकता है 15-20-30 मिनट तक भी आप लोग पहुंच जाओगे और आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आप बहुत काम हो जाओगे। सो आज जो मैं करवाना चाहता था आपसे, मैं ये करवाना चाहता था कि सेल्फ लव कैसे करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्फ लव कैसे करें, आई वांट टू प्रैक्टिस विद यू गाइस। सेल्फ लव कैसे हो सकता है? सो आप सब लोग मिरर के पास हो? प्लीज राइट यस अगर सब लोग मिरर के पास हो तो। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। So guys, let's start with meditation and the affirmation. दो चीजें जो हमने सीखी, उससे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के हाथ ऐसे होने चाहिए, आप लोगों की उंगलियां और आपके हाथ थाइस पे रहने चाहिए। थाइस पे रख लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। अपने आप को मिरर में देखिए, बस मेरी आवाज सुनते रहिएगा, बट आपका कैमरा आपकी तरफ रखिएगा, जैसे मेरे को पता चले कि आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आप अपने आप को मिरर में देखो और उंगलियों को फोल्ड करके अपनी थाइस पे हाथ रख लीजिए। ओके, ग्रेट। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर रेडी। बहुत सारे लोग तैयार हो चुके हैं ये करने के लिए। सो गहरी सांस लीजिए। सांस आप लोग नाभि से लेते हो, जैसे बाबा रामदेव लेते हैं। जैसे बाबा रामदेव का पेट अंदर और बाहर जाता है, उसी तरीके से आप सांस लोगे। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आपके शरीर से जो जो सांस बाहर आ रही है, उस सांस में आपकी सारी नेगेटिविटी, जो भी अगर अंदर गलत चीजें हैं, वो हर सांस में आपसे बाहर निकल रही हैं। गहरी सांस लीजिए। अब आप सोचिए कि आपकी हाथों की उंगलियों से और आपकी पैरों की उंगलियों से अगर आपके अंदर कुछ भी गलत है, तो वो धुआं बन के निकल रहा है। धीरे धीरे धुआं बन के आपकी हाथों की उंगलियों से और आपकी पैरों की उंगलियों से सारी नेगेटिविटी बाहर आ रही है। अब आप सबसे पहले
अपने उस शरीर के बारे में सोचिए जहां आपकी पवित्र आत्मा रहती है, where your peaceful soul resides. अब आप अपने हाथों के बारे में सोचिए, वो हाथ जिनसे आप पूरा दिन भर काम करते हैं। अब आप अपने पैरों के बारे में सोचिए, वो पैर जो आपको दिन भर चलने में मदद करते हैं। अपनी आंखों के बारे में सोचिए, वो आंख जिनसे आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों को देख सकते हो। अपने कानों के बारे में सोचिए, जिनसे आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें रोज सुबह आप ग्रैटिट्यूड क्लब में सारे मेंबर्स को सुन सकते हो। आप उन किडनी के बारे में सोचिए जो आपके शरीर का कचरा बाहर निकालती है। आप अपने दिल के बारे में सोचिए जो आपके शरीर में खून ट्रांसफर करता है। आप अपने दिमाग के बारे में सोचिए जो आपको मैसेजेस देता है आपको दिन भर क्या करना है। इन सब चीजों के लिए आप अपने मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलें, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से ही आप चलते हो। आप ग्रैटिट्यूड देके आप अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। आपका शरीर बहुत लाइट होता जा रहा है। आप अपने आप की रिस्पेक्ट कर रहे हो। आपका जो ये अनमोल शरीर है उसके लिए आप बहुत कृतज्ञ हो। आप बहुत थैंकफुल हो। अब आप सब लोग एक लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे जो भी शरीर में नेगेटिविटी है उसको सांस से बाहर निकाल दीजिए। आप सब लोग एक पवित्र आत्मा हो, एक पवित्र शरीर हो। अब धीरे धीरे आंखें खोल के अपनी आंखों को मिरर में देखिए, अपने आप को मिरर में देखिए।
अपने आप को आईने में देखने का प्रयास कीजिए। आपकी आंखें सिर्फ आपको देखेंगी और किसी को नहीं। आपकी आंखें सिर्फ आपको देखेंगी और किसी को नहीं। मन ही मन में बोलिए, तू कितनी खूबसूरत है। अपने आप को आई लव यू बोलिए। अपने आप को आई लव यू बोलिए। अपने आप को आई लव यू बोलिए। अब मैं जो जो बोलूंगा वो सारी चीजें आप लोग मेरे साथ रिपीट करोगे और आपका फोकस सिर्फ आपकी आंखों पे होगा। आप सिर्फ अपनी आंखों में देखोगे, उसके अलावा कहीं नहीं देखोगे। थैंक यू आज तक हर खुशी हर गम में साथ निभाने के लिए। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप पे भरोसा करती हूँ। मैं अपने आप को मंजूर करती हूँ। मैं अपने आप की सराहना करती हूँ। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। I love myself. मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से खुश रखती हूँ। मुझे अपने आप को खुश रखना आता है। मैं अपनी खुशी के लिए किसी और पे निर्भर नहीं हूँ। मैं अपनी इज्जत करती हूँ। मैं दूसरों की इज्जत करती हूँ। दूसरे मेरी इज्जत करते हैं। मैं अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं। जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो मुझे पसंद करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और सब मुझे पसंद करते हैं। मैं अपने जीवन में बेहद खुश हूँ। मैं खुश हूँ। आईने में दिखने वाले शरीर से मुझे बेहद प्यार है। इस शरीर का मैं खूब ध्यान रखती हूँ। इस शरीर को पौष्टिक खाना भी देती हूँ। अब आप लोग गहरी सांस लें वापस से एंड ब्रीद आउट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको अपने आप को सेल्फ लव कैसे करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कैसे क्या क्या बोलना है जिससे आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें स्ट्रांग होगे। जिस चीज का अभ्यास करोगे उसमें आप अच्छे होगे। सो दिस वाज अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर सेल्फ लव एंड कैसा लगा? लेट्स हियर फ्रॉम पीपल कि आप लोगों को कैसा लगा।
चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरे को और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी थी सेल्फ लव के बारे में, पर आई थिंक हम बहुत लेट चल रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। यहाँ आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आपको इसके और बेनिफिट बता देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं सेल्फ लव से। 1 सेकेंड गाइस। अंकित, अक्षता, वी आर गेटिंग लेट। आई थिंक इफ आई टेक इट फर्दर, मैं बाद में बताता हूँ सेल्फ लव के क्या बेनिफिट होते हैं, बट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बिकॉज हम लोग 7:15 हो चुके हैं। तो आज कौन पढ़ रहा है? अंजू जी ने बोला मैं आई रीड। वैशाली, एनीवन न्यू प्लीज, अगर जिसने नहीं पढ़ा है, लेट्स गिव चांस टू एवरीवन। So we have Arnav, Amrita and Vaishali. And Vaishali ji, you can unmute yourself. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, yes, Vaishali ji, you're audible. Okay, good morning. First of all, thank you, Ravi ji and Ankit ji, for giving this platform, and I'm really feeling very good about it because I'm surrounded with lot of negativity, and I told Ravi ji once related this, but now I'm feeling very good, and thanks to both of you for doing an amazing job. Okay. Day 16, Magic and Miracles in Health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. तो जादू जो है वो प्रकृति के विपरीत नहीं है। जादू ये सिर्फ उसके विपरीत है जिस प्रकृति को हम जानते नहीं है, जिस नेचर को हम जानते नहीं है। We should feel healthy, energized and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our bright side, right of full health. ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम खुश रहें, हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम हर एनर्जी से, हम ऊर्जा से भरपूर रहें। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. पर हकीकत ये है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग कोई ना कोई बीमारी से परेशान हैं, हम लोग डिप्रेशन से परेशान हैं, हमारे शरीर में कोई ना कोई समस्या है और ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए सही तरीका नहीं है जीने का। Gratitude is one of the fastest way I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. So जो gratitude है ये एक सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को खुश और अपने आप को स्वस्थ रखने का। All the miracles of healings we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracle in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website. So ये बोल रही है कि अगर आपको नहीं लगता कि आप कृतज्ञता से अपना हेल्थ ठीक कर सकते हैं, आप ग्रेटिट्यूड देने से अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, तो आप एक secret.tv स्टोरीज पे जाके लोगों से पोस्ट की हुई, लोगों ने कमेंट डाले हुए, लोगों ने वहां पे स्टोरीज डाली हुई हैं कि थैंक यू बोलने से, धन्यवाद देने से उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो गया। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. So जो ये gratitude का जादू है जो हम पढ़ते आए हैं,
उसमें ऐसी ताकत है कि उसने बहुत से बीमारों को ठीक कर दिया। और बीमारों को ठीक करने की बात छोड़ो, अगर ये ग्रैटिट्यूड आपके शरीर का ध्यान भी रखता है, आपके पोषण का ध्यान भी रखता है, और आपको कोई मेडिकल असिस्टेंस, आपको कोई चिकित्सक मदद चाहिए हो तो उसका भी ध्यान रखता है। When there is some kind of sickness or condition in your body, it is ununderstandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. तो जब जब आप बीमार होते हो तब तब आपके दिमाग में 3 चीजें ही चलती हैं, या तो आप चिंता करते हो, या आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या आपके मन में कोई डर आ जाता है। और ये स्वाभाविक है, ये एक इंसान का बिहेवियर होता है जब जब वो बीमार होता है। पर ये सारी चीजें जो आपके अंदर आती हैं, चिंता, डर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपकी सेहत को ठीक नहीं कर रही, ये और खराब कर रही हैं। In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. तो अगर आपको इन सब चीजों को ठीक करना है तो आपको ये जो नकारात्मक फीलिंग्स हैं आपके अंदर, ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, इन सब को आपको सकारात्मक भावनाओं से रिप्लेस करना है, इनको चेंज करना है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता ही सबसे आसान तरीका है। Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर गलत विचार हैं अपने बारे में कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं खूबसूरत नहीं दिखता, मेरे नाक में ये प्रॉब्लम है, मेरे आंख ऐसी है। जब जब आप ऐसी चीज अपने बारे में देखते हो तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये अपने हेल्थ के साथ और बुरा कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य के साथ और बुरा कर रहे हो, अपने आप में गलत चीजें ढूंढ के। When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. तो रोंडा ये कह रही है कि जब जब आप अपने शरीर के बारे में कुछ शिकायत करते हो, अपने आप को मिरर में देख के कि मेरी नाक बड़ी है, मेरे बाल छोटे हो गए, तो आप आकर्षण के नियम को समझो। जब जब आप शिकायत करोगे आपके पास और शिकायतें आएंगी। तो शिकायत करना छोड़ दो। शिकायत करने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो आपको सिर्फ फोकस करना है जो अच्छी चीजें हैं आपके पास। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो आप अपने आप को प्यार करना सीखो, आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। Whoever does not have gratitude for the health and the body, even what he or she has will be taken from him or her. अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो आपसे आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। Whoever has gratitude for the health and the body will be given more, and he or she will have an abundance of health to the body. अगर आपके पास कृतज्ञता है आपके स्वास्थ्य और आपके शरीर के लिए, तो आपके ऊपर और अच्छी चीजों की बारिश होगी, आपको भरपूर मिलेगा जो जो आपको चाहिए। You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to assess feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. So जब जब आप बीमार होते हो और आप दर्द में होते हो, तो ये अगर आप ये शब्द पढ़ते हो, that the gift of health is keeping me alive, जो भी पहले पढ़ा था अपन ने, और अच्छी चीजों के बारे में सोचते हो, तो आप इन सब चीजों को आकर्षित करते हो और आपके शरीर में आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर अगर आप सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे तो सिर्फ गंदी चीजें ही आपके पास आएंगी। Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. तो आज की जो प्रैक्टिस है, जो जादू लाएगी आपके स्वास्थ्य में, वो इस तरीके से डिजाइन की हुई है कि आपका जीवन खुशियों से और अच्छे स्वास्थ्य से भर जाएगा।
और ये 3 तरीके से आज आपसे रोंडा करवाना चाह रही है। Step 1. Health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you're happy. So आज आपको ये बोल रही है कि आपके साथ भूतपूर्व में, पास्ट में जो जो आपकी अच्छी हेल्थ आई है, चाहे आप बच्चे थे, चाहे आप किशोरावस्था में थे, चाहे आप अपने वयस्क जीवन में हो, आपके साथ जो जो अच्छा हुआ आप उसके बारे में सोचोगे। आप जब फुल ऑफ एनर्जी थे, जब आप ऊर्जा से भरपूर थे और खुश थे, उन 3 लम्हों के बारे में सोचोगे। Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words thank you and feel sincere gratitude for those lines. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. So रोंडा ये बोल रही है कि आपको उन 3 लम्हों के बारे में सोचना है जब जब आपको ऐसा लगा आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जब आपको लगा कि आप दुनिया से सबसे ऊपर हो और आपकी जो शरीर में ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा है और आपको बहुत अच्छा लगा, उस टाइम के बारे में सोचोगे और उस टाइम के बारे में सोच के आप थैंक यू फील करोगे, आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे। अगर आप उन सब लम्हों के बारे में सोचोगे जो आपके जीवन में आए हैं, आप इजीली वो 3 लम्हे ढूंढ निकालोगे जब आपको ऐसी फीलिंग आई आपके शरीर में। Step 2. Health you are continuing to receive present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful to every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. So आज आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, आपको यही सोचना है आपका हर एक अंग शरीर का कैसे कैसे काम करता है। Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well and one by one mentally say the magic word thank you for each one. So आप अपने हाथों के बारे में सोचिए, अपने पैरों के बारे में सोचिए, अपनी आंखों के बारे में सोचिए, कान के बारे में, लिवर के बारे में, किडनी के बारे में, दिमाग के बारे में, दिल के बारे में, और इन सब के बाद में सोच के 5 फंक्शन आप लीजिए जो आपको लगता है आपके शरीर में सबसे अच्छे हैं और एक एक करके उसके बाद मैजिक वर्ड थैंक यू बोलिए। मैंने ये एक्सरसाइज अभी आप लोगों से करवा दी, सुबह सुबह मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों से करवा दी मेडिटेट करके, पर इसके बाद भी अगर आप करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज करना और थैंक यू बोलना। अगर आपको लगता है कि आंखें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती हैं तो अपने आंखों के फंक्शन के बारे में सोच के, आपकी आंखें क्या क्या क्रियाएं करती हैं उनके बारे में सोच के धन्यवाद देना। Step 3. Health you want to receive future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. तो आज आप लोग जो स्टेप 3 है वो ये है कि जैसा स्वास्थ्य आप चाहते हो, आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हो उसके बारे में आप सोचोगे और आज ये जो जादुई प्रैक्टिस है उसके साथ करोगे। Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of everything you have put into motion to receive back the ideal state. तो आप उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो आप अपने शरीर में चाहते हो और उसके बारे में सोच के उसको ग्रैटिट्यूड दोगे और वो अच्छी चीज जो आप चाहते हो वो आपके पास आएगी ही आएगी। Very often when a person is diagnosed with an illness or a disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बीमार हो जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं कि उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या रोग वो हमारे शरीर में घुस रहा है। कोरोना की एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि बस कोरोना के बारे में सोचने लग जाते हैं, गूगल पे जाके देखते हैं कि इससे क्या क्या होता है। जब जब आप इस तरीके से चीजें करते हो तो चीजें और खराब होती जाती हैं, आपका फोकस सिर्फ गंदी चीजों पे जाता है। तो अगर कोई भी दर्द हो, पैर में दर्द हो, लिवर में दर्द हो, तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है।
In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. ये कह रही है कि जब जब आप उस चीज पे फोकस डालोगे तो लॉ ऑफ फोकस क्या बोलता है, जिस जिस चीज पे आप फोकस डालोगे वो चीज आपके साथ होगी। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, कोई समस्या चल रही है, आप सिर्फ अपना ध्यान उस पे ही केंद्रित करोगे तो वो प्रॉब्लम और खराब होती जाएगी। Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम पे केंद्रित नहीं होना चाहिए, आपको अपोजिट करना चाहिए, बिल्कुल विपरीत करना चाहिए कि आपके शरीर में जिस एरिया में तकलीफ है वो एरिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। आपको ये सोचना चाहिए। आपके थॉट्स, आपके विचार और आपकी भावनाएं जब जाएंगी तो आपका शरीर और बेटर होगा। जैसे जैसे आपकी भावनाएं ऊपर जाएंगी तो ब्रह्मांड, आप लोग समझ चुके हो कि ब्रह्मांड क्या बोलता है। अगर आप ये सोचोगे मेरे हाथ में दर्द है तो और दर्द होगा। जब आप ये सोचोगे मेरा हाथ स्वस्थ है और मैं सारे काम कर पा रहा हूँ तो आपकी फीलिंग्स ऊपर जाएंगी और ब्रह्मांड बोल देगा तथास्तु। तो जो ये फीलिंग्स हैं ये एक चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके पास अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with this ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. 1 मिनट निकालिए और 1 मिनट में आप ये सोचिए कि जो अगर आपके शरीर में तकलीफ है और वो तकलीफ आप जीवन से हटाना चाहते हो तो आप उसके बारे में सोचिए कि वो चीज मेरे जीवन में मैं कैसे आकर्षित करूँ। अगर किसी को डायबिटीज है तो आप ये सोचिए कि मेरे को डायबिटीज नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं अच्छा मीठा खा रहा हूँ, मैं सारी मीठी चीजें खाने के सक्षम हूँ। आप उसके बारे में सोचिए और उसके लिए ग्रेटफुल हुइए, उसके लिए थैंकफुल हुइए, उसके लिए कृतज्ञ हुइए। So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and shift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. ये एक्सरसाइज भी हमने करी थी। अगर आप अच्छी किडनी चाहते हो तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो कि वो किडनी आपके शरीर से सारा कचरा बाहर निकाल रही है। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हो, आप अपने ब्लड में कोई प्रॉब्लम है आपको, आपके रक्तचाप में प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो कि वो आपके शरीर को ऑक्सीजन देता है, आपके शरीर को सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट देता है। अगर आप अपने दिल के लिए कृतज्ञता फील करोगे तो वो दिल आपका और मजबूत होगा, जो आपके हर शरीर के हर अंग को खून सप्लाई करता है। If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for the excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly simpler and agile body. If you want to change your height, first thing about the ideal weight. If you want to change your weight, first thing about your ideal weight, then you want to be. Then imagine yourself at the ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. अगर आप अपनी आंखों की आईसाइट को सही करना चाहते हो तो आप पहले थैंक यू बोलिए आपके विजन के लिए, आपकी अच्छी आईसाइट के लिए। अगर आपको सुनने की प्रॉब्लम है और आप सुनने की प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हो तो आप आभार दीजिए अच्छी तरीके से सुनने के लिए। अगर आपके शरीर में लचीलापन है तो आप उसके लिए आभार दो कि मेरा शरीर का लचीलापन अच्छा है। अगर आपको वजन कम करना है, ये जो सबसे बड़ी समस्या है सब लोगों के साथ आजकल, अगर आप वजन कम करना चाहते हो, अगर आप 60 किलो के हो और आप 55 किलो होना चाहते हो तो आप पहले सोचिए कि मैं 55 किलो का हो गया हूँ और उसके लिए आप कृतज्ञ फील करें जब तक आपको वो चीज मिल ना जाए। Whatever it is that you want to improve,
First, imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it all right now. आप जो जो चीज ठीक करना चाहते हो पहले आप उसके बारे में सोचिए कि आपको वो मिल चुकी है और उसके लिए आप थैंकफुल हुइए, आप उसके लिए ग्रेटफुल हुइए। ये एक्सरसाइज जैसा हम करते आ रहे हैं कि हमको ये सोचना है कि हमारे पास वो चीज है और हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। Natural forces within us are the true healers of disease. तो हमारे भीतर की जो भी शक्तियां हैं, हमारे अंदर जो भी इम्यूनिटी है, वो ही सारी बीमारी का इलाज है। You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. तो अगर आप जादू चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, तो आप ये प्रैक्टिस कितनी बार भी कर सकते हो। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपके स्वास्थ्य में जो जो प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएंगी। But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and being truly grateful as though you have already received it. सो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझ लो। पूरे चैप्टर में ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये कहना चाह रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी तबीयत खराब है और आप नकारात्मक सोच रहे हो, आप डर रहे हो, आपके मन में जैसा अभी सुबह को किसी ने शेयर किया था कोविड को लेके, आप वो सारी चीजों को अपने अंदर से बाहर निकाल दो। वो नकारात्मक भावनाएं आपके शरीर के बाहर निकल जानी चाहिए और आपको यही सोचना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उसको आपको आभार देना चाहिए। The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, it is to continue to be grateful for your health. तो सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों, तभी आपका स्वास्थ्य और अच्छा होगा। Magic and miracles in health. Count your blessings. Make a list. थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आई विल टेक दिस फर्दर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much, Ravi ji. आज की जो प्रैक्टिस है वो यही है कि जो आप 10 ब्लेसिंग रोज सुबह लिखते हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लिख रहे होगे, और उसके बाद थैंक यू बोलना है। आपको लाइफ में 3 लम्हे ढूंढने हैं, 3 टाइम्स ढूंढने हैं जब आपको लगा आज मैं ऊपर और आसमान नीचे, जब आपकी शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा थी। उन 3 लम्हों के बारे में सोच के आपको थैंक यू बोलना है। आपको आपके शरीर के 5 फंक्शन, कोई 5 चीजें ढूंढ के और उसके बारे में थैंक यू लिखना है। एक थैंक यू। आप अपनी आंखों से बहुत खुश हो तो आपको अपनी आंखों, आपकी आंखें क्या करती हैं उसके लिए सोच के उसको थैंक यू बोलना है। चौथी, एक चीज जो आप अपने शरीर में इम्प्रूव करना चाहते हो, जो आप अपने शरीर में सुधारना चाहते हो, आप उसके बारे में 1 मिनट निकालेंगे और सोचेंगे कि वो चीज सुधर गई है और उसको आप धन्यवाद देंगे, उस स्टेट को आप धन्यवाद देंगे। और 5वीं रात को सोने से पहले मैजिक रॉक अपने हाथ में पकड़ेंगे और बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी आपके साथ अच्छी चीज हुई दिन भर में। सो थैंक यू सो मच। किसी के कोई क्वेश्चंस हो या कुछ हो? रवि भैया, मेरे को सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया। सेकंड पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस? हाँ, सेकंड पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस है। फर्स्ट पॉइंट आ गया आपको? हाँ, सेकंड पॉइंट यही है कि जब बचपन में अगर आपको ऐसा लगा कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, आपके व्हेन यू वर टीनेजर आपको ऐसा लगा, व्हेन यू वर अडल्ट बिफोर यू गॉट मैरिड और आफ्टर यू गॉट मैरिड, think about the 3 times when you were really energetic and happy with your health. Think about those times and give thanks to that. भैया कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? रवि भाई मैं ऐड करूं? हाँ प्लीज। बेसिकली दीदी, इसके अंदर आप एक्सरसाइज को ऐसे समझिए
ये एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि जिंदगी में 3 बार, जैसे आप बचपन में छोटे होंगे और आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, जैसा मान लो आपने कभी अपने स्कूल फेट में पार्टिसिपेट किया होगा, यू आर यू नो वेरी हेल्दी, या फिर कोई आपने रनिंग कंपटीशन में पार्ट किया होगा, देन यू आर वेरी हेल्दी। कोई भी जिंदगी में आपके 3 ऐसे इंस्टेंस होंगे विच यू रिमेम्बर एंड यू सेड दैट यू नो यू आर वेरी हेल्दी एट दैट मोमेंट। सबसे पहले उसको जाके इमेजिन करना है और थैंक यू बोलना है, ठीक है। अभी के स्टेट में आना है। अभी के स्टेट में क्या है, बॉडी के अंदर 5 पार्ट्स ऐसे ढूंढने हैं जो कि परफेक्टली हेल्दी है, कि आपको आंख से अच्छी तरीके से दिखाई देता है, आपके बाल अच्छे हैं, आपके हाथ अच्छे हैं, पाँव ठीक हैं। 5 पार्ट्स को लेके थैंक यू बोलना है कि, और यू नो यू हैव टू फील दैट ग्रेटिट्यूड दैट इज फ्लोइंग इन योर हैंड, मतलब आपको ग्रेटिट्यूड हाथ में फ्लो करता हुआ फील करना है। एंड देन आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट ढूंढिए जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें ना मेरे किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को कुछ है, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी आपको लगता है ना यार ये मेरी बॉडी के अंदर ठीक नहीं है, उसको आपको, अगर वो आइडियल स्टेट क्या होगी, जैसे मान लीजिए किसी का वेट ज्यादा है या किसी की मान लीजिए, तो वो अगर आइडियली उसका क्या वेट होना चाहिए उसको इमेजिन करिए और थैंक यू बोलिए कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, दैट यू हैव टू इमेजिन दैट कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ एंड दिस पार्ट इज वर्किंग perfectly fine, and then you can, this is a whole exercise of visualization। मतलब जैसे अपन ने इनिशियली रवि भाई ने वो कराया था ना कि पूरा मेडिटेशन कराया था, तो हमने मेडिटेशन कराया था आपके आज तक की बॉडी पार्ट्स का तो करा दिया था, बट आने वाली में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिकली आप ढूंढिए, उसका अपोजिट करके और फिर उसको वापस से एक बार मेडिटेट कर लीजिए पूरी एक्सरसाइज। ओके भैया, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्वाति जी। तो किसी के कोई और क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैव्स एनी क्वेश्चंस, डाउट, शेयरिंग? आप अच्छा रवि भाई अपन ने शेयरिंग नहीं ली थी, सो वी हैव टू टेक शेयरिंग। तानिया जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तानिया की मम्मा बोल रही हूँ, श्रेया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपका हैंड रेज था, आपको कुछ शेयर करना है? हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली शेयर करना है। मेरा लीवर ट्रांसप्लांटेड है, एज यू आई टोल्ड यू। तो 2017 में मेरा रिपोर्ट्स बहुत ऊपर नीचे हो गई थी और मुझे डॉक्टर्स ने थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा रिस्क भी दिया था, क्योंकि लीवर में थोड़ी सिरोसिस फिर से चालू हो रही थी। लेकिन वो सब रिकवर हो गया 6 महीने में, टाइम लगा, थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई, और उसके बाद से अभी तक मेरा सब कुछ नॉर्मल है। और इस महीने तो मैंने आपको शेयर किया था कि मेरी रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लीवर की होती है वो थी। शेयरिंग करूंगा इस मंथ तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, डर लगता रहता है कि मेरी रिपोर्ट्स ऊपर नीचे ना हो जाए, बस मेरे को उसको शेयर करना था। थैंक यू, सॉरी मैं अपना नाम श्रेया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द शेयरिंग। एंड मैं आपको जो बात शेयर करना चाहता हूँ, मैंने एक कहानी सुनी थी, मैं आपको कहानी सबको सुनाना चाहता हूँ कि एक आदमी था, वो अपने गांव जा रहा था और उसको गांव के बीच में ना यमराज जी मिले। बोले यार यमराज जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले यार तेरे गांव जा रहा हूँ और तेरे गांव में आज मैं ना 100 लोगों को बीमार करके मारूंगा। तो वो बोला यार मैं एक काम करता हूँ, जब आप 100 लोगों को मारोगे तो मैं गाँव नहीं जाता। वो वापस अपने घर आ जाता है, ठीक है। 6 महीने बाद वो बीमारी ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वापस जाता है। तो उसको फिर यमराज जी मिलते हैं। तो बोलता है यमराज जी यार आप तो बहुत झूठे निकले। बोले क्यों? बोले यार आपने कहा था 100 लोगों को मारोगे, बट आपने 3000 लोगों को मार दिया, आप तो बहुत बड़े झूठे हो। तो बोले यमराज जी बोले यार मैंने तो 100 लोगों को ही मारा था, बट बाकी जो लोग थे ना वो बीमारी के डर से मर गए थे। तो एक बात ध्यान रखना, बीमारी कम मारती है, बीमारी का डर ज्यादा मारता है। और सेम गोज विद कोरोना एंड सेम गोज विद एवरीथिंग। बीमारी का डर ज्यादा मारता है, तो आप जिस चीज से डरते हो ना उस चीज को पकड़ के लव दे दो, ढेर सारा लव, मतलब बाल्टी भर भर के लव दे दो, मतलब उसको लव की नदियां बहा दो उसके ऊपर, फिर देखो मिरेकल कैसे होता है। श्योर सर, थैंक यू। मतलब इसका फियर का जस्ट अपोजिट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, फियर का अपोजिट इज लव। इफ यू गिव लव यू विल रिसीव लव। तो आप किडनी जो आप ये सोचना बंद कर दो कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट है, मेरी किडनी मेरी थी, किसी और को दी हुई थी, वापस ले ली मैंने।
लीवर हाँ हाँ सॉरी लिवर ट्रांसप्लांट है, तो बोले यार ये लिवर है ना मेरा ही था, मैंने किसी और को दे रखा था, इसने मेरे को वापस दे दिया। सबसे पहले ये थॉट प्रोसेस चेंज करो कि मेरा लिवर ट्रांसप्लांट बोलना ही बंद कर दो। मेरा ही लिवर है, मैंने किसी और को दिया था, उससे मैंने वापस ले लिया, पहली बात वो। और लिवर को लव दो, लिवर को लव दो। आइडियल स्टेट ऑफ बॉडी, आइडियल स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन यू आर मोस्ट एक्टिव, जब आप आपकी डॉटर जैसे थे ना, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में इमेजिन करो और उसको इतना थैंक यू बोल दो, आप गारंटी रखना कि आपकी जो हेल्थ है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है अभी भी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर। सो वी हैव महेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। थैंक यू रवि भैया, थैंक यू अंकित भैया, थैंक यू सो मच। ये एक्सरसाइज लगभग मैं 15 साल से कर रहा हूँ, जिसमें सेल्फ प्रोक्लेम शुरू उठते ही बोलते हैं आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ये बोलते हैं। और उसके अलावा मैं अपने आप को प्यार करने में सवेरे सवेरे उठ के बोलता हूँ मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरी आईज बहुत अच्छी है, मेरी नोज बहुत अच्छा है, आई लव माई ईयर, माई टंग। और आप आश्चर्य करें 15 साल से हम लोगों ने डॉक्टर के दर्शन नहीं किए, ड्यू टू ओनली दैट सेल्फ टॉक। और ये जाना आज आपसे हाल ही में कर बहुत बरसों से रहा था, लेकिन अब ये एक्सरसाइज में जाना, इसका लाभ ये हुआ हमको। ग्रेट जी, ग्रेट, थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो वी हैव अंकित जी मेहता। Good morning everyone. Good morning Ravi ji. Good morning Ankit ji. Thank you so much for all your unconditional support and love for everyone. So I have been doing this law of attraction from 2008, and it has created miracles in my life. I have been keeping the gratitude stone with me. जितनी बार मेरी जेब में हाथ जाता है, मेरे स्टोन पे हाथ जाता है, मैं उतनी बार उन सब लोगों को थैंक यू बोलता हूँ जो भी मेरे अराउंड होते हैं। प्लस I have made a rule कि once in a month I show this movie of Secret to my staff every month, मतलब it's been years। वो स्टाफ भी मना नहीं करता देखने के लिए, बिकॉज उसको बड़ा ही मजा आता है देखने में। प्लस एक मिराकल मेरे साथ हुआ है, wherein I was an epileptic patient and it's been almost 20 years that I have been an epileptic patient, and मैंने खुद को सेल्फ फील किया है only from law of attraction and from self love. So that is one of the thing which I have achieved in my life, and believe me, जब से मैंने gratitude club join किया है, तब से every day morning 1 hour की हम लोग staff के साथ session लेते हैं, and I just reciprocate the same thing what you are delivering to us. So that is again creating an amazing impact into my office and into my working. Thank you so much. Great, thank you Ankit ji, thank you very much. एंड बहुत बढ़िया शेयरिंग। एंड आप मेरे हिसाब से मैं दूसरे आदमी से मिला हूँ जिन्होंने अपनी एपिलेप्सी, मिर्गी कहते हैं इसको हिंदी में, मिर्गी के दौरे ठीक करे हैं। यू आर द सेकंड पर्सन आई हैव मेट, एंड आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट है ना टू कंट्रोल इट, बट देन अगेन इट इज बीन डन, इट इज पॉसिबल। सर एक चीज मैं इसमें और शेयर करना चाहूंगा, जो अभी रवि जी बता रहे थे, तो मैंने एक चीज प्रैक्टिस और शुरू करी है, एंड दैट इज मिरेकलस फॉर मी। आई डोंट नो, मेरे को बस सिर्फ थॉट आया एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट। एंड वो मैंने नहीं करी, मेरा 4 साल की बेटी भी करती है, मेरा 7 साल का बेटा भी करता है। तो व्हाट वी डू एवरी डे व्हेन वी स्लीप एंड व्हेन वी गेट अप, मतलब अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, जब भी हम सो रहे हैं, मतलब आवर लास्ट टाइम टू गेट डाउन टू बेड इज 9 or 9:30, और we rise around 4 and 4:30 बजे के आसपास। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद से करते हैं बात। we just give 5 minutes to each। खुद को मैं देता हूँ 5 मिनट, और अपने जो भी मेरे पूरे दिन के सवाल थे वो मैं अपने आप से पूछता हूँ। एंड बिलीव मी, मेरे पास इतने कमाल के आंसर्स आते हैं, इतने अच्छे आंसर्स आते हैं, टू विच आई एम एक्चुअली, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं कोई मुझे इसका जवाब दे दे, वो मेरे पास ही है जवाब। तो मैं, जैसे मेरा सन है, अगर उसने आज कुछ पूरे दिन में कुछ बदमाशी करी या उसको कोई डांट पड़ गई, तो उसने अपने आप खुद से क्वेश्चन पूछा एंड ही इज गेटिंग his answers. I can see a major transformation in him, in myself, in like all of us. Great, Ankit ji, great. Thank you very much for sharing. Thank you, sir. Thanks to you all. आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप जयपुर से हैं? कहाँ से हैं? सर मैं जयपुर से हूँ सर। Great. And Ravi ji, sorry मैं first time आज बोल रहा हूँ इतना, but Ravi ji, I see you every time and I recall Rahul Jain, because Rahul Jain is like you are replica for him, because this जो उनका ऑरा है वही ऑरा आपका आता है whenever I see you। अभी मैंने recently लॉकडाउन में उनकी क्लासेस भी करी थी, so I can easily recall you with him। बस रवि सर की चोटी नहीं है।
you. We have Ritu ji. Ritu ji, you can unmute yourself. कल मेरे साथ एक अच्छा इंसिडेंट हुआ कि लाइक आई एम अ टीचर और 8:30 पे मेरी डेली क्लास होती है. मैं 8 o'clock से अपनी जूम मीटिंग ट्राई करने का शेयर करने के लिए ट्राई कर रही थी कि मैं लिंक शेयर कर पाऊं, बट आई डोंट नो कैसे हुआ कि वो मेरा जूम मीटिंग शेयर ही नहीं हो पा रही थी. मैं अपना लिंक ही नहीं शेयर कर पा रही थी. इवन 8:25 पे मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम अपना लिंक शेयर करो, मेरा जूम वर्क नहीं कर रहा है. और मन में मैं ये प्रे कर रही थी, ग्रैटिट्यूड कर रही थी भगवान को कि कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरी जूम मीटिंग टाइम पे शेयर नहीं हुई या मैं अटेंड नहीं कर पाई. विद इन 2 to 3 minutes, मतलब मुझे लग रहा था कि फर्स्ट सेशन मेरा है तो मैं उसको टाइमली करूं, अदरवाइज मेरी फ्रेंड उसको कैरी ऑन करेगी. बट जैसे मतलब सारे स्टूडेंट्स भी मेरे क्लास में नहीं एंटर हुए थे, उससे पहले वो लिंक स्टार्ट हो गया एंड आई एम वर्किंग अमेजिंगली. बहुत अच्छा मेरा सेशन गया. थैंक यू सो मच अंकित भैया. Great, Ritu ji. Thank you very much. So we have Shraddha ji काबरा, आप शेयर कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग. मेरी शेयरिंग है कल से रिलेटेड. मेरी एक स्कूल फ्रेंड है जिसका बर्थडे था लास्ट मंथ ऑन 14th में, एंड आई कुडंट विश हर. मैंने उसे किसी पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे विश नहीं किया कि मुझे था कि मुझे पर्सनली विश करना है उसको. और वो स्कूल फ्रेंड है जिससे कांटेक्ट भी बहुत टाइम से नहीं हो पाता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं. और कल भी मतलब 14 जून से तो मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही थी उसकी, और कल दिन भर भी मैं उसे याद कर रही थी बहुत बार. एंड शाम को 5 बजे आई गेस आफ्टर 2 years हमारी बात हुई होगी और उसका फोन आ गया. और उसका जैसे ही फोन आया मैंने उसे पहले कहा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग. आई गेस वी और इतनी बातें हुई हमारी जैसे हम स्कूल में बातें कर रहे हो वैसे ही पूरी, और बहुत 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 मजा आया. थैंक यू सो मच. Great, Shraddha ji. Great sharing. Hope you had a great fun talking to your friend. So we have Amrita ji. Amrita ji, you want to share something? Hi, good morning everybody. Good morning. So I want to share my experience. Like before joining this group, I used to be a very short-tempered person. I used to be an overthinker. कुछ भी चीज को बोल रहा है तो मैं बहुत ज्यादा उसको सोचने लग जाती थी. And I was so much into कि what other people will think और बाकी लोग क्या जज करेंगे. But जैसे I give an example कि should I wear this earrings, कि मैं बाकी लोग क्या सोचेंगे, मैं पहनूं कि नहीं पहनूं. So first of all, after today's class, thank you so much Ravi sir for making such transformation कि मैंने अपने earrings उतार दिए हैं, not for the sake कि अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे. So thank you so much for that, for self love. And second thing, like पहले I used to be very less talkative with my parents कि मैं कुछ भी problem होती थी तो मैं अपने parents के साथ I never used to discuss कि मुझे ये problem है या ये सीन है. तो मेरे मॉम डैड को भी मुझसे बहुत थोड़ा हो रहा था कि ठीक है ये बात नहीं कर रही है, इसको अलग रहने दो. हम लोगों में कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होता था. मैं घर आती थी तो आई यूज्ड टू स्टे इन माय रूम कि आना है ऑफिस, वापस नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है. बट फ्रॉम लास्ट 15 days आई थिंक मैं मॉम का फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ इन टर्म्स ऑफ लाइक उनको कुछ भी चाहिए होता है तो शी always picked me कि ठीक है I want to share these things with you. और जो रवि सर ने सिखाया था to say I love you to your mom dad. So मैं रोज सुबह जाके after this class मतलब after my class में मॉम को I love you बोलती हूँ. And you won't believe कल मैंने मॉम को I love you नहीं बोला. So she came to me and say I love you. तूने मुझे I love you नहीं बोला आज. So that was amazing. और now she started saying I love you too to me. That was something out of the world to me कि मैं अपने mom dad से इतना close आ चुकी हूँ जो मैं lack कर रही थी from past 2 years. So thank you so much for such a great transformation into my life. Thank you so much. Now I am such a happiest person. Like Vatsaladi said कि I am the luckiest person in this world and universe. Thank you so much. Thank you. Great sharing Amrita ji. बहुत बढ़िया. I love you is the most healing word you can even say always. So thank you very much. So we have Tanishka Malpani ji. You can unmute yourself. Hi, I am Zanasvi. मैं बोलना चाहूँगी कि
15 दिन से मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि पहले मतलब मेरी घर में सबसे लड़ाई होती थी। मैं मम्मी से इतना चिढ़ती थी, मतलब मम्मी कुछ बोलती थी और मैं मम्मी पे गुस्सा कर देती थी, मैं मम्मी पे चिल्ला देती थी। मैं लिटरली मम्मी मेरे से परेशान हो गई थी, मम्मा इतना स्ट्रेस में रहती थी। बट अब मैं इतनी खुश रह रही हूँ, मैं रोज सुबह उठ के मम्मी पापा की ब्लेसिंग ले रही हूँ, रात को सोने से पहले मैं उनकी ब्लेसिंग ले रही हूँ, उनके पाँव छू के सुबह दिन में इतना अच्छा गुजरता है। मैं 12 बजे तक नहीं उठती थी, अब मैं 5:30 उठने लग गई, मैं अपना सारा काम करने लग गई, मैं लिटरली मम्मी की फेवरेट बन गई। मम्मी को कोई भी काम होता है तो मम्मी मुझे बोलती है कि नन्ना ये कर दे, नन्ना वो कर दे। मम्मी लिटरली मेरे साथ बैठ के स्माइल कर रही है, मैं मम्मी के साथ स्माइल कर रही हूँ। दिन इतना अच्छा रहता है मैं बता नहीं सकती। और रात को हम लोग 15-20 मिनट हम लोग पूरा फैमिली टाइम होता है, हम लोग इतना हंसते हैं, कुछ खेलते हैं, बातें करते हैं, मजा आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, स्पेशली रवि सर एंड अंकित सर। आई एम लिटरली शिवरिंग नाउ। थैंक यू। थैंक यू तनिष्ठा जी, आपको खुश देख के मैं तो खुश हुई हूँ, बाकी सब लोग खुश हैं और सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं कि आप जिस तरीके से खुश हो, ये जिंदगी की खुशी आपके साथ जिंदगी भर बनी रहे। एंड थैंक यू फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड शेयरिंग इट. It is really meaningful to each and everyone in the group. It was a great sharing, great sharing. Thank you, Tanishta ji. Thank you very much. Thank you. So Yogita ji. So we have Yogita ji. एक मिनट तनिष्ठा, आप बहुत खूबसूरत हो, आपको कैमरा बंद करने की जरूरत नहीं है, हमारे को एनर्जी मिल रही है आपसे, so let's keep seeing you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो एक्सरसाइज हमने की है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं अपने आप को इसका सबसे अच्छा उदाहरण मानती हूँ। 15 साल पहले मैं इतना अच्छा डांस कर सकती थी, खूब दौड़ सकती थी। 15 सालों से मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे घुटना बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। अब इन दिनों मैं अपने आप को ये सोचती रहती थी कि नहीं, ये मेरा घुटना चलेगा तो सही, अभी तो मेरी ऐसी कोई उम्र नहीं है कि जिसे बदलना पड़े या कुछ करना पड़े। तो ये सोचते सोचते मेरा घुटना अब ऐसा हो गया है कि जो पैर मेरा कभी मुड़ता नहीं था अब मुड़ने लग गया है। मैं पैर बांध के बैठ सकती हूँ और मैं जॉगिंग करती हूँ रोज सुबह 10 मिनट, और मैं आराम से बैठ के एक्सरसाइज कर सकती हूँ। पहले मैं ऊपर चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज करती थी, अब मैं आराम से जमीन पे बैठ सकती हूँ, चल सकती हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रवि जी एंड अंकित जी। थैंक यू योगिता जी, गुड शेयरिंग। और मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, आप जो ये आज की एक्सरसाइज है ना, इसको डेली करिए और डेली ये आप मन में इमेजिन करिए कि आप यू आर डांसिंग लाइक नथिंग लाइक बिफोर, एंड यू आर डांसिंग एंड योर होल फैमिली इज वाचिंग एंड यू आर हैप्पी वेरी मच। तो ये एक्सरसाइज अगर आप डेली करेंगे ना, तो आपका जो घुटने की रिकवरी है ना, वो उसमें 10x स्पीड आ जाएगी। तो ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे। Happy birthday Yogita ji, let's wish her a very happy birthday. Thank you, thank you. Happy birthday. Everybody, thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Happy birthday. Thank you. So we have two more sharing class. So we have Swati ji. Can you unmute yourself? उन लोग का एनिवर्सरी है या उन लोग का बर्थडे? स्वाति जी, you can unmute yourself. स्वाति जी का अखिल भैया है। अखिल भैया, स्वाति जी नहीं है तो अखिल भैया अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ अखिल भैया, we can hear you. हाँ जी, मैं ये बताना कि जो अपन अभी जो कर रहे हैं, दिस आई यूज्ड टू डू पहले भी, और तब मैंने ये सब नहीं पढ़ा था, बट उसके बावजूद भी मैं ये करती रहती थी, थैंक्स गिविंग या अपने मन में कुछ भी चीज के लिए, एंड ये होता था, बहुत होता था, और अभी भी होता है। जो भी मैं चाह रही हूँ, कुछ भी पहले भी होता था कि जो भी मैं चाहती थी और मन में सोचती थी कि ऐसा होगा, इट यूज्ड टू हैपन।
जो मेरा छोटा वाला बेटा है, he was studying in London, और उसके पास मैं पूरे 6 years में कभी नहीं गई, और यही सोच रखा था कि जब उसका कन्वोकेशन होगा तब हम लोग पूरी फैमिली जाएंगे, बट उस समय मेरी कोई सर्जरी हुई उसी टाइम और मैं नहीं जा पाई। तो मेरे को ये था कि वो आएगा, उसका वो लास्ट ईयर था और वो आने वाला था, तो मुझे था कि वो अब 6 months में वापस आ जाएगा और उससे पहले मुझे जाना ही है वहां पर उसके पास। मैं सोचती रही कि नहीं मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, और फिर मैं गई। तो ये मतलब होता है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। ग्रेट वीना भाभी, मुझे ये लगता है कि ये सबको करना चाहिए। वीना भाभी, we can't hear you. वीना भाभी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द शेयरिंग वीना भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So we have anniversary of Sarika ji also. So Sarika ji, happy anniversary to you and Nitin ji. And happy anniversary. 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 Okay guys, अब एक आप लोगों को सेल्फ लव के बारे में और बात करनी थी, बट अब टाइम नहीं है, तो हम कल वापस से थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले आप अपने आप को प्यार कर लीजिए। सो लेट्स लव आवरसेल्फ टुडे, और कल हम इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक आज बहुत लेट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप वेरी वेल ड्रेस्ड, एंड अपने आप से प्यार करोगे तो सबसे प्यार करो। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Ravia. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you so much everyone. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Bye. Have a everyone. nice day. Have a great day. Everyone have a good day. Take care all of you.